हेलो बच्चों। तो क्लास 11th में फ़िज़िक्स में मैंने पढ़ाया था यूनिट्स एंड मेज़रमेंट, और उसमें मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ का। तो जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और एक डेराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे मेजरिंग प्रोसेस। तो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है मेजरिंग प्रोसेस। मतलब हम किसी भी चीज़ को मेज़र कैसे करते हैं। तो मेजरिंग प्रोसेस के लिए दो चीज़ें होती हैं। एक, जिस चीज़ को हमें मेज़र करना है, मान लीजिए आपको यहाँ से ए से बी तक की पूरी लेंथ आपको मेज़र करनी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है हमारा स्केल। स्केल का मतलब जो आप लोग यूज़ करते हैं, स्केल जिससे आप लोग लाइन खींचते हैं। एक 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है, एक 30 सेंटीमीटर की बड़ी वाली स्केल होती है। तो ये जो स्केल होती है इसी से तो हम मेज़र करते हैं किसी भी लेंथ को। लेकिन अगर लंबी लेंथ होती है तो टेप का यूज़ करते हैं। जैसे जो दर्जी होता है वो टेप यूज़ करता है कपड़े मेजरमेंट के लिए। और रोड वगैरह मेजर करने के लिए या फिर बड़ी डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो इंजीनियर्स होते हैं वो लंबी वाली टेप यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा रोड वगैरह बनती है जब, तो लंबी लंबी टेप यूज़ कर सकते हैं। तो होता ये है यहाँ पे कि ये जो स्केल होती है इसमें ऐसे मार्किंग होती है। और अगर ये मान लीजिए ये 1 मीटर वाली है, 1 मीटर वाली स्केल है। 1 मीटर वाली स्केल जो कपड़े की दुकान वाले होते हैं वो लोग रखते हैं। एक आयरन की लंबी सी रॉड होती है, स्टील की रॉड होती है, और कपड़े खरीदने जाते हैं तो उसी से वो कट करके देते हैं। तो बेसिकली मेजरिंग होता क्या है, मेजर कैसे करते हैं। तो जो मेजरिंग प्रोसेस होता है वो सबसे पहले आप जान लीजिए, सबसे बेहतर चीज़ है कि वो जो मेजरिंग प्रोसेस होता है वो कंपैरिजन होता है। ये एक वर्ड है वो जो आप लोग को हमेशा याद रखना है, कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों में तुलना करना, दो चीज़ों को कंपेयर करना। तो हम जब भी किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो कंपेयर करते हैं। मतलब ये है कि ये वाला स्केल 1 मीटर का है, मान लीजिए ये पूरा 5 मीटर का या 3 मीटर का जो भी होगा वो है। तो इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे ऐसे, और यहाँ तक ऐसे मेजर कर लेंगे। तो ये इतना कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। तो एक्चुअली हमने क्या किया, इस स्केल से इतनी डिस्टेंस को कंपेयर किया और वहां पे मार्किंग कर दिया। तो एक्चुअल में मेजरिंग प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मतलब मेजर करना कंपेयर करना होता है, ठीक है। ये बात आप लोग को अच्छे से ध्यान रखनी है कि मेजर करना कंपेयर करना होता है। अभी आज के आगे भी मैं बताऊंगा। तो ये मेजर कर लिया, फिर उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे आया, फिर उसके बाद यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। तो ये 1 मीटर हुआ, फिर ये 1 मीटर हुआ, फिर ये 1 मीटर हुआ। टोटल कितना हो गया, 3 मीटर। मतलब ये स्केल तो 1 मीटर का था तो ये 1 मीटर ही नाप सकता था। लेकिन इस वाले स्केल को हमने 3 बार यहाँ पे यूज किया, 3 टाइम्स। तो इस स्केल से 3 टाइम यूज करने के बाद हमको पता चला कि ये स्केल 3 बार यूज करने पे टोटल डिस्टेंस कवर हो जा रही है। इसका मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस होगी वो इसका 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो 3 टाइम्स हो गया, इसका मतलब ये 3 मीटर की डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल डिस्टेंस मिली है वो 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर मतलब इक्वल टू 3 मीटर मिली है। अब यहाँ पे ये जो 3 है वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये जो मीटर है वो क्या है, यूनिट है। यूनिट मतलब क्या होता है, यूनिट मैंने आपको बताया था कि किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को कैटेगराइज करने के लिए उसकी यूनिट बनाई गई है। क्योंकि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से हमें पता नहीं चल पाएगा कि ये क्या मेजर किया गया है। अगर यहाँ पे मीटर लगा होगा तभी हमको पता चलेगा कि वो लेंथ मेजर की गई है। इसलिए यहाँ पे इसका यूनिट लिखना जरूरी है। दूसरी चीज ये भी है कि जिस स्केल से हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट ले रहे हैं उसका जो भी यूनिट होगा वही यहाँ पे लगाया जाएगा। तो जिस स्केल को हम लोग यूज किए हैं वो 1 मीटर का था, तो उसका यूनिट क्या था, मीटर। इसको मीटर स्केल बोलते हैं। तो जो इसका यूनिट है वही इसका भी यूनिट हो जाएगा। तो एक्चुअल में मैंने उस दिन फॉर्मूला एक बताया था कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम दो चीजों का यूज करते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होता है उसका यूनिट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत बेसिक फॉर्मूला है।
तो एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होता है उसका यूनिट। किसी भी चीज को मेजर करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना ही लगाना है। न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 और उसका यूनिट क्या है मीटर, तो बन गया क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब जो हमने मेजर किया। ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में कोई सामान खरीदने गए हैं, आलू लेने गए मान लीजिए, तो वो जो तराजू होती है उसमें एक तरफ ऐसे और एक तरफ ऐसे, यहाँ पे एक वो रखता है ब्लैक कलर का स्टोन मोटा सा जिसको बटखरा बोलते हैं 1 केजी का, और यहाँ पे रखता है आलू। फिर क्या करता है, यहाँ पे एक निडल होती है, यहाँ पे पकड़ा रहता है, निडल जो होती है उसको देखता है। जब वो निडल बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी और ये दोनों बिल्कुल सेम पैरेलल पोजीशन पे आ जाएंगे तब वो आलू दे देगा आपको। अगर ये वाला ज्यादा है इसका मतलब आलू ज्यादा है, तो उसमें से आलू निकाल के उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो कंपेयर कर रहा है ना, तो वो भी तो मेजर करके कंपेयर ही कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मेजरिंग प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन। तो जो भी चीज मेजर की जाती है वो कंपेयर करके ही निकाली जाती है। इसलिए फिजिक्स में मेजरिंग प्रोसेस को कंपेरिजन बोला गया है, क्योंकि हम बेसिकली यही करते ही हैं। हमें अगर किसी का वेट मेजर करना है तो उसको कंपेयर करेंगे। अगर मान लीजिए आपको 1 लीटर दूध लेना है तो 1 लीटर वाले बॉटल में रखेंगे तो कंपेयर कर लेंगे, वो 1 लीटर हो गया। ठीक है। तो जब भी किसी चीज को मेजर करते हैं या फिर किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हमें एक्चुअल में उसका कंपेयर करना होता है किसी स्केल से। अब यहाँ पे स्केल था, यहाँ पे उसका बटखरा है वो जो स्टोन रहता है, और जो दूध वाला होता है वो इतनी बड़ी केन लिए रहते हैं, केन में भरते हैं तो 1 लीटर हो जाता है। उस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं। तो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग मेजर करने का एक अलग अलग अपरेटस बनाया गया है जिससे हम लोग मेजर कर लेते हैं। ठीक है। अब आते हैं अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए था ये फॉर्मूला, लेकिन आप लोग याद रखिएगा। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं ये आप लोग लर्न भी रख लीजिएगा और राइट भी कर लीजिएगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स ये दोनों मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ और इनके बारे में बता भी दे रहा हूँ। फंडामेंटल क्वांटिटीज में सबसे पहली क्वांटिटी आती है मास। मास क्या चीज होती है, मास होता क्या है पहले हम ये समझेंगे। मास जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अमाउंट ऑफ मैटर बताता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितने पार्टिकल हैं वो बताता है मास। अगर किसी पार्टिकल के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो उसका मास ज़्यादा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है तो उसका मास कम है, मतलब वो हल्का है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो अमाउंट ऑफ पार्टिकल होते हैं, मतलब कितने पार्टिकल उसके अंदर हैं, वही कहलाता है मास। और मास को हम लोग जनरली केजी में मेजर करते हैं। उसका यूनिट होता है केजी, किलोग्राम, जनरल इसका यूनिट है। बाकी तो ग्राम सेंटीग्राम भी होता है, लेकिन जो उसका जनरल जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो केजी है। दूसरा होता है लेंथ। लेंथ होती है किसी भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। किसी भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम लोग लेंथ बोलते हैं, और लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करेंगे। थर्ड होता है टाइम। टाइम का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है कि जब भी हम किसी वर्क को करते हैं तो उसके स्टार्टिंग और उसके फिनिशिंग के बीच का जो इंटरवल है वही टाइम है। लेकिन बेसिकली हम लोग टाइम को क्लॉक से मेजर करते हैं, तो जो घड़ी हमें बताती है वही टाइम है। लेकिन टाइम कभी भी जीरो नहीं होता है, इसलिए हम लोग हमेशा ये कहेंगे कि टाइम इज ए इंटरवल बिटवीन एनी टास्क। किसी भी काम को करने के, स्टार्ट करने और फिनिश करने के बीच का जो सेपरेशन है वही टाइम है। ठीक है। तो इसको हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं। फोर्थ जो है, देखिए लेंथ, मास, टाइम तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में बेसिक वाले आते हैं। फोर्थ वाला आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या चीज होती है, तो टेम्परेचर वो है जो कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को बताता है।
मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस और कोल्डनेस को अगर मेजर करना है तो हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे, और इसकी यूनिट होती है केल्विन। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है कितना गर्म है ये कौन बताएगा? टेम्परेचर बताता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो, इलेक्ट्रिक करंट वैसे भी आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस इन पर यूनिट टाइम। मतलब जब चार्ज फ्लो करते हैं तो पर सेकंड जितने चार्ज फ्लो होते हैं वही इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है। नेक्स्ट आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी लाइट का पार्ट है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्लो कर रहा है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लाइट पड़ने से या फिर खुद से ग्लो करता है तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसकी जो यूनिट होती है वो कैंडेला होती है, कैंडेला। नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर ये केमिस्ट्री का पार्ट होता है जनरली। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कितने मैटर्स हैं उनको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो जनरली उनको मोल में कैलकुलेट किया जाता है, और इसका यूनिट होता है मोल। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो कि पूरी फिजिक्स में बेसिक तौर पे यूज किए जाते हैं। इनके अलावा जितने भी हैं वो सब के सब डेराइव्ड क्वांटिटी में आते हैं। मतलब इसके अलावा अगर आपको कुछ भी मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि वो इनसे बनाया गया है, इनसे मिल के बना हुआ है। ठीक है। तो आज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, पहला मेजरिंग प्रोसेस, और दूसरा ये फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये लर्न कर लीजिए, इनके यूनिट्स को लर्न कर लीजिए। नहीं पूरा तो ये 3 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। ओके, थैंक यू।